मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आप कक्षा 5वीं पास करके कक्षा 6वीं में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और छात्रों, आशा करता हूं कि कोविड-19 इस समय संसार में व्याप्त बीमारी है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। छात्रों, आप घर पे रहकर भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। मैं विशाल शर्मा, आपके हिंदी का टीचर, आपकी हर समय हिंदी में सहायता करूंगा। जहां आपको सहायता की आवश्यकता लगे मुझे आप बताना। छात्रों, आपकी 2 पुस्तकें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो पुस्तकें हैं आपकी बसंत और बाल राम कथा। तो छात्रों, इन दोनों पुस्तकों को आप खरीद लें। जिन्हें अभी तक नहीं खरीदी हैं वो इन पुस्तकों को खरीद लें। तो हम बसंत से प्रारंभ कर रहे हैं। बसंत हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक है, जिसका पहला पाठ है कक्षा 6वीं विषय हिंदी। वसंत का पहला पाठ है बैचड़िया जो। ये जो है कविता है बैचड़िया जो। तो इसकी लेखक का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। हम थोड़े अब देखिए, आप जो है 5वीं तक आपने हिंदी का अध्ययन किया होगा, तो उसमें केवल लेखक का नाम खाली आया होगा। अब लेखक का धीरे धीरे आप परिचय भी देखेंगे कि लेखक कहाँ के जन्मे हुए थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी और उनकी भाषा कैसी थी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन इनका कर लेते हैं। आप समझ लीजिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल, जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो स्थान दिया हुआ है कमाशीन बांदा, उत्तर प्रदेश। कमाशीन बांदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, और इनके जो है पिताजी भी कवि थे, तो उन्हें घर से ही कविता लिखने का जो है कविता इन्होंने घर से लिखना प्रारंभ कर दी थी। इनका काव्य संग्रह थे युग की गंगा, और उनकी भाषा शैली गांव की और सीधी सादी भाषा, अपनी घर पे बोलने वाली भाषा, ठेठ भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। और इनकी शब्दावली की शब्दावली में सरलता और कोमलता भी व्याप्त है। ठीक है छात्रों, ये तो हुआ आपके कवि का परिचय। ये आपके कवि का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आप कविता पर आ जाइए। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी पुस्तक में मिलाइए। पुस्तक खोल लीजिए, पहला पाठ बैचड़िया जो। तो उसमें है बैचड़िया जो, बैचड़िया जो चोंच मारकर, बैचड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। बैचड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है बै छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये आपका जो है पहला काव्यांश हो गया। काव्यांश मतलब होता है कविता का एक छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट एक कविता का। पहला पार्ट हुआ आपका ये, इसको पढ़िएगा आप। तो इसमें कवि केदारनाथ जी कहते हैं, एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया का यहाँ पर उल्लेख किया है। बैचड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है बैस छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया के विषय में कह रहे हैं कि चिड़िया कैसी है, संतोषी है, और कैसी है, नीले पंखों वाली है। और वह चिड़िया क्या करती है, दूध भरे जुंडी के दाने। अब जुंडी के दाने क्या होते हैं, तो जुंडी के दाने होते हैं ज्वार के दाने। जो नई ज्वार आती है उसके दाने होते हैं, जिनमें क्या होता है, हम उन्हें फोड़ते हैं तो उनमें दूध निकलता है। दूध भरे जुंडी के दाने वह कैसे खाती है, रुचि से खाती है, चाव से खाती है। जिस तरह आपको कोई भी चीज पसंद होगी, आप कितने जल्दी खाते हैं, बहुत जल्दी खा लेते हैं हम, जल्दी से लेकर बिल्कुल प्रेम से खाते हैं, हम उसे खुश होकर खाते हैं। किसी के अन्य अन्य चीजें, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पकौड़े अच्छे लगते हैं, किसी को समोसा जलेबी अच्छे लगते हैं, तो वो जल्दी और चाव से खाते हैं, वे एकदम छीन के खाते हैं। तो इसी तरह से चिड़िया क्या करती है, जो ज्वार के जो दाने रहते हैं,
दूध भरे दाने उनको कैसे खाती है, रुचि से खाती है, रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी। और अब संतोषी उसे क्यों कहा गया है, क्योंकि वह इन जो जुंडी के दाने होते हैं इनमें वह संतोष व्यक्त करती है, वह उनको खाकर और खूब उनके साथ में खेलती है, उड़ती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली। और वह चिड़िया कैसी है, वह नीले पंखों वाली है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर गा लेती है ना, खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। बूढ़े वन बाबा अब कौन है वो बताएंगे, पहले पूरा पार्ट क्लियर कर लेते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर ना रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अब क्या कहते हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया, वह नीले पंखों वाली चिड़िया वह गाती है अपनी सुर में, मधुर आवाज में, वह रस उड़ेल कर, मीठी आवाज के साथ, रस उड़ेल कर मतलब क्या है, मीठी आवाज के साथ में, वह किसके खातिर, बूढ़े वन बाबा के। अब यहाँ पर बूढ़े वन बाबा किसको कहा गया है, तो बूढ़े वन बाबा का मतलब होता है अपने पुराना बरगद का वृक्ष। तो वहां पर कोई नहीं होता है उस वन में, वह वन बाबा के खातिर, उस जंगल के जो बाबा है मतलब वट वृक्ष है, बड़का वृक्ष है, उसके लिए वह क्या करती है, रस उड़ेल कर मीठी आवाज में वह गाती है और गा लेती है, नीले पंखों वाली मैं हूं। फिर से नीले पंखों वाली कहा है चिड़िया को, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर विजन का मतलब क्या होता है, बी जमा जन, जहां पर जन नहीं होंगे वहां विजन होगा, तो उसे एकांत से बहुत प्यार होता है। उस चिड़िया को किससे प्यार होता है, एक तो झुंडी के दानों से प्यार होता है, दूसरा उसे किससे प्यार होता है, अन्न से प्यार होता है, अन्न मतलब खाने की वस्तुओं से प्यार होता है, और दूसरा उसे विजन मतलब एकांत से प्यार होता है। अब देखिए तीसरा पार्ट है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है, जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्मीली चिड़िया, वह छोटी गर्मीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसको देखिएगा, इस पार्ट में कवि ने क्या लिखा है, तो कवि कहते हैं कि वह छोटी, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, वह चिड़िया जो जाती है और क्या करती है, जाकर चढ़ी हुई नदी मतलब नदी में पानी बहुत होता है, और नदी का दिल टटोलकर मतलब नदी के बीच में से जल की बूंद ले आती है, और जल की बूंद को क्या बोलते हैं, मोती, है ना, वह जल का मोती ले आती है, और जल में से जल की बूंदें ले आती है, वह छोटी गर्मीली चिड़िया। अब वो जहां से मोती ले आती है और फिर अपने उड़ती हुई अपने ऊपर इतराती है कि मुझे गर्व है, उस चिड़िया को अपने आप के ऊपर गर्व रहता है कि मैं इतना बड़ा काम करती हूँ, वह छोटी गर्मीली चिड़िया, है ना, नीले पंखों वाली मैं हूं, और वह नीले पंखों वाली है, और उसे किससे प्यार है, उसे नदी से बहुत प्यार है ना। तो उसे किससे प्यार होता है, उसे अन्न से प्यार होता है, और उसे किससे प्यार होता है, विजन मतलब एकांत से प्यार होता है, और उसे नदी से प्यार होता है। अब यहाँ पर जो इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनको देखिएगा, और इनको आप लिख सकते हैं, शब्दार्थ आप लिख सकते हैं, वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इनमें पहला झुंडी, झुंडी का मतलब होता है ज्वार की बालियां, रुचि से मतलब चाव से, एकदम प्रेम स्नेह के साथ, रुचि से, चाव से, कंठ, कंठ मतलब गला, गला जो होता है, गला अच्छे कंठ से, है ना,
बूढ़े बन बाबा, बूढ़े बन बाबा मतलब वही पुराना घना बन, है ना, पुराना घना बन। बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर, रस उड़ेल कर मतलब रस उड़ेल कर का मतलब होता है मीठी आवाज के साथ। विजन, विजन का मतलब है एकांत, उसे एकांत से बहुत प्यार होता है। दिल टटोल कर, दिल मतलब बीच में से, बीच नदी में से, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, बीच नदी में से जल का मोती ले आती है। जल का मोती है पानी की बूंदें ले आती है। गर्विणी मतलब वह गर्व करने वाली, एटीट्यूड वाली चिड़िया होती है। ठीक है छात्रों, आशा करता हूं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। इस कविता को बार बार पढ़ें और याद करें। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।